जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कोई भी व्यक्ति लोन लेने जाता है, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आप जाकर वहां पर कहते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए या 2 लाख का चाहिए या 3 लाख का चाहिए या 4 लाख का चाहिए। इस तरह का लोन के लिए आप बैंक में जाते हैं तो अक्सर देखते होंगे कि आपको वहां से कोई ना कोई बहाना बनाकर वापस कर दिया जाता है। जैसे बैंक में जाएंगे तो वहाँ के स्टाफ जो है या फिर मैनेजर है आपको ये बता देगा कि हमारे यहाँ जो लोन लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही मुश्किल भरा है। आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, एनओसी लगेगा, बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इंक्वायरी होगा, ये होगा वो होगा, इतनी तरह की बातें आपको बता देंगे कि आप लोन लेने से खुद मना कर देंगे। इसके अलावा ये भी इंक्लूड कर देगा कि आप 2 लाख का लोन लेंगे, उसमें 15-20 हज़ार रुपये आपका खर्च ही हो जाएगा, बहुत प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। लास्ट में क्या आप कहेंगे कि मुझे लोन नहीं चाहिए। इसके अलावा आपका ट्रांजेक्शन निकाल के आपको गिना देंगे कि आपका ट्रांजेक्शन नहीं है, लेन देन अच्छा नहीं है, कहाँ से आप पैसा वापस कर पाएंगे, इतना % इंटरेस्ट क्या आप दे पाएंगे। तो इस तरह से इतना निगेटिव करेंगे कि आप खुद लोन लेने नहीं जाएंगे। 2 बार 3 बार 4 बार आप जाएंगे, उसके बाद खुद इनकार कर देंगे कि नहीं चाहिए लोन, यार बहुत ज़्यादा प्रोसेस। और यही सोच के हमारे भारत के लगभग 60 से 70% नागरिक है जो किसी भी बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। और क्या होता है, वो कभी कोई प्लानिंग भी है, कोई आइडिया भी है, कोई प्रोजेक्ट भी है उनको कि ये काम मुझे स्टार्ट करना है, ये बिजनेस करना है, ये दुकान करना है, और पैसे के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं, डर डर के ठोकर खाते हैं और बेरोजगार रहते हैं। और लोग कहते हैं कि बेरोजगार है। इसमें तो सरकार का भी दोष है, बैंक का भी दोष है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सबका यही हाल है। लेकिन वहीं पर उसी बैंक में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आता है, ये कहता है कि 50 करोड़ का मुझे लोन चाहिए, मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, मुझे 500 करोड़ का लोन चाहिए, मुझे 2000 करोड़ का लोन चाहिए, और उसको आसानी से मिल जाता है, बिना कुछ मॉर्गेज रखे हुए बिल्कुल आसानी से लोन मिल जाता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, देखते हैं बहुत बड़ी कोई कंपनी चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का धंधा है, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, तो उन लोगों को सिर्फ बोलने भर की देर होती है, बैंक खुद पीछे पड़ जाती है कि ये लो 50 करोड़ ले लो, 100 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो, 5000 करोड़ ले लो, आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये ऐसा होता क्यों है, क्यों करते हैं बैंक वाले ऐसे? तो आपको बता दूं कि देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण यह है कि देखिए बैंक के पास जो टारगेट होता है वो साल में होता है कि इतना लोन आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। अब जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि ये लो, आपको 2000 रुपये मैं आपको देता हूं और ये 2000 को आपको जरूरतमंद में बांट देना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप 1-1 रुपया करके 2000 लोगों में बांट सकते हैं, या फिर 10-10 रुपया करके 200 लोगों में बांट सकते हैं, या फिर एक ही व्यक्ति को आप 2000 रुपया दे देंगे जिसको ज़्यादा जरूरत हो और उसका नीड पूरा हो जाएगा। कहीं से भी आपको 2000 बांटना था और अपना टारगेट पूरा करना था, तो आसान कौन है? किसी एक ही व्यक्ति को 2000 रुपया दे दीजिए, या फिर 2 व्यक्ति के 1-1 हज़ार रुपया दे दीजिए, या फिर 4 व्यक्ति का 500-500 रुपया दे दीजिए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि 1-1 रुपया आप 2000 व्यक्ति को देंगे। तो इसी प्रकार से बैंक वाले काम चोरी करते हैं। काम चोरी क्या करते हैं कि उनको टारगेट है कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इस साल में आपको 100 करोड़ का लोन बांटना है या फिर 50 करोड़ का लोन बांटना है। अब होता क्या है कि उनका टारगेट है, उनको लोन का टारगेट पूरा करना है अपने ब्रांच से। अब वो क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति 5 करोड़ का लोन लेने आया, कोई 50 लाख का लोन लेने आया, कोई 25 लाख का लोन लेने आया, कोई 1.5 करोड़ का लोन लेने आया, कोई 10 करोड़ का लोन लेने आया। तो कोशिश करते हैं कि इन लोगों का बैकग्राउंड देख के इन लोगों को लोन आसानी से प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि इनसे लेने में भी दिक्कत ना हो और लोन ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट ना करना पड़े। तो होता क्या है कि छोटे छोटे लोग जो होते हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोन मांगने आते हैं, अगर उन लोगों को वैसा लोन दिया जाए बैंक की तरफ से आसानी से अगर दे दिया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि वही 50 करोड़ और 100 करोड़ लोन के लिए कम से कम हजारों नहीं लाखों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, और ये बैंक के लिए सर का घाव हो जाएगा। उसको रिकवरी करना, हर लोगों के पास एग्जीक्यूटिव भेजना, हर लोगों पर ध्यान रखना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कोशिश करते हैं आसान टारगेट को पूरा करते हैं, जो आसान हो। 50 करोड़ का है तो 3-4 लोगों में देके अपना साल का टारगेट पूरा कर लो, बाकी को तो बहाना कर देना है, टरका देना। हालांकि ऐसा कोई बजट नहीं होता है किसी बैंक का कि इतना ही बांटना है, लेकिन बैंक का एक रूल्स होता है कि भले ही कितना ही बजट है, उसके पास कितना ही पैसा है, लेकिन हमें इस साल में इतना ही लोन देना है, इस साल में इतना ही लोन है, ये इंटरनल होता है। तो वो टारगेट होता है, इसीलिए इस हिसाब से वो कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को लोन दे दे। दूसरा ये बात है कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग लोन लेते हैं, वो बिजनेस करने के लिए लोन लेते हैं। उनका बिजनेस प्लानिंग पहले से सेटअप होता है, या फिर बिजनेस पहले से चल रहा होता है, तो वहां लोन देने में इनको आसानी होता है और सिक्योर फील करते हैं कि बिजनेस तो चल रहा है, उनके पास अर्निंग आ रहा है, उसी में कुछ ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो उनका EMI
आसानी से आ जाएगा, किस्त आसानी से आ जाएगा, जल्दी दिवालिया नहीं होंगे। हालांकि ये सोच गलत है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री ही ज़्यादातर दिवालिया हो जाते हैं और उनका सोच ये रहता है कि जो छोटे लोग हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का लोन लेकर जाएंगे, अब बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे, या फिर बिजनेस छोटा है, नहीं चला, डूब गया, भाग गया, उनसे रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा। ये बैंकों की सोच है, जबकि ऐसा नहीं। और यहीं पर बैंकों के साथ ज्यादा स्कैम होता है और बैंकों के साथ ज्यादा फ्रॉड यहीं पर होता है, जो बड़े बड़े लोग कर जाते हैं। 100 करोड़ 50 करोड़ 150 करोड़ लोन लेकर चंपत हो जाते हैं, अपने आप को कोर्ट में जाकर दिवालिया घोषित कर लेते हैं। लेकिन ये जो 2 लाख 1.5 लाख 5 लाख रुपया लोन लेते हैं गरीब व्यक्ति, आम आदमी, उनको डर रहता है कि भाई लोन लिया हूँ, समय पर दे दूंगा तो और लोन मिलेगा, या फिर नहीं दूंगा तो हमारी बेइज्जती होगी, घर पे एग्जीक्यूटिव आएगा, लोगों को पता चलेगा कि पैसा नहीं दे, हमारा प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा। ये चीज का डर रहता है उसके पास। बड़े लोगों को कोई डर नहीं रहता है। तो यहीं पर बैंक मात खा जाती है और बैंक खुद को कमजोर कर लेती है। यहीं पर जो जरूरतमंद को पैसा नहीं देती है, जिसको जरूरत नहीं रहता है उसको पैसा दे देती है। अब मुद्दे पे आते हैं कि आपको लोन कैसे मिलेगा। आप कम भी लोन लेना चाहे, चाहे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, लोन कैसे मिलेगा आपको, कैसे आसानी से लोन ले सकते हैं, कैसे बैंक से अपना बात रख सकते हैं, कितना भी आपको टरकाए, कितना भी बहाना बनाए, फिर भी आप लोन लेना है तो ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, कभी भी लोन लेने जब बैंक में जाते हैं आप, तो वो जो जो डॉक्यूमेंट्स कहें, जो जो डॉक्यूमेंट्स बैंक आपको बताता है, बहाना करता है कि ये चाहिए वो चाहिए, उनको बोलिए लिखित में आप मुझे दे दे या प्रोस्पेक्टस दे दे, जिसमें ये चीज़ लिखा होगा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, कौन सा एनओसी का पेपर चाहिए, सारा चीज़ आप उनसे पूछ लें और उसके बाद लिखित में उनसे ले लें कि ये चीज़ आप दीजिए लिस्ट, मैं ये लेकर आता हूँ और मुझे लोन चाहिए ही चाहिए। और वो सारा डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर ले, उसके बाद जाए, उसके पास कोई भी बहाना नहीं बचेगा। लेकिन होता क्या है कि वो पहले ही इतना डरा देते हैं, आप डर जाते हैं कि लोन नहीं लेते। देखिए जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास पैसा हो। आइडिया बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे आइडिया, चाहे वो गरीब तबका के लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से, उनके पास पैसा नहीं रहता है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया के चलते वो बड़ा बड़ा बिजनेस को भी स्टार्ट नहीं कर पाते। जो बिजनेस वो 1 लाख 2 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं, कल होकर करोड़ों में जा सकता है। लेकिन उनके पास आइडिया होता है, आगे बढ़ाने का क्षमता होता है, हिम्मत होता है, हौसला होता है, एजुकेशन होता है, प्रोफेशनल कोर्स करके रखते हैं, लेकिन पैसा नहीं होता है उनके पास। और थोड़े से के कारण पिछड़ जाते हैं और छोटी छोटी जगह पे नौकरी करते रहते हैं। अब 2 साल 4 साल 5 साल नौकरी करके एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं बिजनेस करने के लिए, फिर लोन लेने जाते हैं तो उनको नहीं मिलता है, वो नौकरी करते ही रह जाते हैं जीवन भर। तो इन लोगों को बैंक को भी सहयोग करना चाहिए। बैंक को चाहिए कि ऐसे लोगों को सहयोग करे। सरकार ने बहुत सारा स्कीम निकाल रखा है जो लोगों को सहयोग करने का, जैसे मुद्रा लोन है, वो उन्हीं लोगों को देना है जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा लोन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मुद्रा लोन मिलता कितने लोगों को, आप किसी भी बैंक में जाकर आंकड़ा देखिए, मुद्रा लोन जरूरतमंद लोगों को आज तक मिला ही नहीं। इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये अक्सर लोगों को बहका के, बहाना बना के टाल दिया जाता है, उनको डरा दिया जाता है कि लोग मुद्रा लोन ले ही नहीं। जबकि मुद्रा लोन इतना आसान प्रधानमंत्री ने निकाला था, इतना आसान है कि सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको प्रोजेक्ट देना कि कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, और एक बार वेरिफिकेशन होता है और आपको ये मुद्रा लोन मिल जाता है। इतना आसान इसका प्रोसेस है। लेकिन फिर भी बैंक के पास आप जाएंगे तो इसमें इतना ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देगा कि आप खुद लेना पसंद नहीं करेंगे, खुद छोड़ देंगे कि यार नहीं लेते, इसका जरूरत ही मुझे नहीं है, इतना माथा पिची करके कौन लेने जाएगा लोन। तो इस तरह के बैंक वाले कहते हैं। तो बैंक वाले से रिक्वेस्ट है कि ऐसा न करें। इतनी जो बेरोजगारी है अपने देश में, इतनी भीषण बेरोजगारी है, सभी लोग निकम्मा नहीं है, सभी लोग नाकाबिल नहीं है, सभी लोग नकारा नहीं है। बहुत लोग मजबूरी में भी बेरोजगार है, जिसको आप लोग लोन नहीं देते, सरकार के कहने पर भी लोन नहीं देते, सरकार का स्कीम आने पर भी लोन नहीं देते, आप लोग बहाना बनाते हैं और बेरोजगारी दर को आप बढ़ा रहे हैं अपने देश में। जबकि जिसे जरूरत नहीं उसे करोड़ों में लाखों में लोन देकर आप खुद डुबा लेते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं और पैसा भी नहीं मिलता है। कोर्ट में जाकर दिवालिया भी अपने आप को घोषित कर लेता है और वो पैसा आपका डूब जाता है आरबीआई के रूल के अनुसार। क्योंकि कोई कंपनी में आप पैसा दिए, कंपनी चल रही है और वो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो किसी भी प्रकार से बैंकों से माफ करना ही होता है। जो भी उस कंपनी का प्रॉपर्टी रहता है, जो भी कंपनी का एसेट रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, उसको क्या होता है, इतना नीलाम करके रिकवरी किया जाता है, बाकी पैसा डूब जाता है। तो वहां पे आप रिस्क ले लेते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन जहां पर रिस्क नहीं है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख की बात है, तो आप गरीबों को, आम आदमी को लोन नहीं देते। तो ये सब फंडा, इस चीजों को देखिए, समय समय पर आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर करता रहता हूँ, आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो आपको इसलिए ये समझाया हो, इसलिए ये बात बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपको लोन लेना हो तो आप सरकार का जो प्रोजेक्ट है, सरकार का जो स्कीम है, सरकार का जो गाइडलाइन है, वो गूगल पर खोजिए और पूरा पढ़िए कि किस हिसाब से लोन मिलता है, किस हिसाब से प्रोजेक्ट है, किस हिसाब से लोन मिल सकता है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, किस तरह से इसका प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, सारा चीज देख के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जाके बैंक में लोन मांग सकते हैं। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है। तो ऐसा नहीं कि बहाना बना देता है, आप पीछे हट जाए।
कोई किसी भी लोन के मामले में आपको बोल रहा हूँ कि लोन लेना है तो आप लोन लेकर ही रहे, लोन मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई भी लोन का स्कीम होता है वो आम आदमी के लिए होता है, और वो लोन आम आदमी को नहीं देके आपको बता दूं कि ज्यादा करके कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और बड़े लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों इसी प्रकार का कोई वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, देखिए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, इस तरह के कई सवाल आए थे, इसीलिए मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ। आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, चाहे वो बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, पोस्ट ऑफिस हो, इस तरह के कोई भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।